नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी वहां से आपको कौन सी अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो एक नया एग्ज़ाम शेड्यूल आने वाला है उसमें कौन से एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं, इस टाइम पे कौन से पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट एक्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे। आयोग को कितने एग्ज़ाम करवाने को भी पेंडिंग है, डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती को साइड कर दें तो 2025 से लेके अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से 42 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं, जिसमें से कि 11 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। एक पोस्ट कोड है जिसका 3 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो टोटल ऐसा रख लो कि 12 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी 30 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं, और अभी की जानकारी के अनुसार 4 या 5 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आयोग की तरफ से थोड़ा प्रोसेस तो हमें स्लो देखने को मिला है। अभी तक जो है अप्रैल के मंथ की हमें कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को नहीं मिला है। अगर जल्दी से जल्दी अभी भी करते हैं तब भी 20 दिन देने पड़ेंगे, और 20 अप्रैल के बाद ही जो एग्ज़ाम होने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें चली हैं। अभी भी आयोग को कुछ मेजर एग्ज़ाम है जो करवाने हैं, और जिसमें कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो पटवारी का होगा, JOIT का होगा, पंचायत सेक्रेटरी का होगा, क्योंकि 4 अप्रैल को पंचायत सेक्रेटरी की भी लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन JOIT और पटवारी में से जो है वो पहले एग्ज़ाम आपको पटवारी का देखने को मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पटवारी भर्ती अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, पटवारी का एग्ज़ाम करवाना इतना आयोग के लिए आसान नहीं है, और लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इतने कैंडिडेट हैं और इतना टाइम लग सकता है, 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, उसमें भी 3 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी। और फिलहाल तो इसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं है, और आयोग की तरफ से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कब तक पटवारी भर्ती का एग्ज़ाम हो सकता है। आप जो भी बातें सुन रहे हो, जो भी चीज़ें ग्रुप्स में आपको देखने को मिली हैं, वो जस्ट एक जो है वो एक जानकारी होती है। मतलब सिर्फ ऐसे तुक्का बोल सकते हो आप कि हो सकता है अप्रैल में हो जाए, फिर जब अप्रैल शुरू हो जाएगा, अप्रैल में 10 दिन निकल जाएंगे तो बोलेंगे मई में हो सकता है। तो मैं लगातार जो मुझ तक इस चीज़ के रिगार्डिंग पहुंचते हैं, मैं बोलता हूँ ये सिर्फ तुक्का होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है सोर्सेज के माध्यम से जानकारी हो जाती है, या आयोग कुछ चीज़ें क्लियर कर देता है कि हाँ ये एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये जानकारी RTI में भी नहीं मिल पाती है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो एडवर्टाइजमेंट के बाद भी फ़िलहाल पेंडिंग रहने वाली है, जिसमें कि 30 पोस्ट कोड जो मैंने बताया जिसमें कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो मैंने बोला कि 4-5 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मंथ में हो जाएंगे। उसके अलावा 2 पोस्ट कोड ऐसे हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसके पोस्ट कोड को बीच एडवर्टाइजमेंट में एक नोटिफिकेशन से रोक दिया गया और दोबारा से वो भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। तो वो दोबारा एडवर्टाइज होगी, तो 30 में से 29 पोस्ट कोड आप इसको बोल सकते हैं कि पेंडिंग है, जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। और असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पे हाई कोर्ट की तरफ से रोक है। एक पोस्ट कोड हो चुका है और एक पोस्ट कोड पे हाई कोर्ट की तरफ से रोक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कुछ ये अपकमिंग एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, जिसमें कि JEE सिविल की 142 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सेक्रेटरी क्लर्क की वैकेंसी 40 वैकेंसी, और बाकी ये जो टीचर्स की वैकेंसी है जिसमें कि ड्राइंग टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, संस्कृत टीचर है, म्यूज़िक टीचर है। एंगेजमेंट बेसिस पे ये भर्ती होगी, 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी, और 100+ आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो उर्दू और पंजाबी टीचर की वैकेंसी है 2025 से, ये रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है ये फाइल, लेकिन उन्होंने जो रजिस्टर होता है जिसकी कॉपी वो बार बार अटैच करते हैं, तो वहाँ पे भी मेंशन किया था कि ये वैकेंसी पहुँची है। और आपने देखा विधानसभा में भी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये वैकेंसी 2025 से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, लेकिन इसको भी पेंडिंग रखा गया है और इसको भी टाइमली एडवर्टाइज नहीं किया गया। तो ये वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो भी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास होती है उसमें चाहे लेट ही सही लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल में ये 2 एग्ज़ाम डेफिनेटली आपको अप्रैल में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि एक जियो लाइब्रेरी का है और दूसरा जो है वो MLT का है।
तो ये 2 एग्ज़ाम डेफिनेटली आपको अप्रैल में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा प्रूफ रीडर का, कॉपी होल्डर का और स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम भी आ चुका है। ऐसा हो सकता है कि इस बार जो शेड्यूल रहे वो 20 अप्रैल से अगर एग्ज़ाम शुरू होते हैं और 10 मई तक भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस तरह का शेड्यूल बनाया जा सकता है। तो उसमें हो सकता है कि स्पेशल एजुकेटर का, प्रूफ रीडर का और कॉपी होल्डर का एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिले, और चांसेस हैं कि उसी में पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग भी शेड्यूल शुरू हो सकता है, अगर आयोग की प्लानिंग है कि मई के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। आपको पता है कि इसी मंथ जो अप्रैल शुरू होगा आचार संहिता लगेगी, और 20 मई के बाद और 30 मई से पहले शायद 3 या 4 फेजेज़ में जो है वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव होंगे। तो उसी पीरियड में वो चुनाव होंगे, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट पटवारी भर्ती पे नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उनकी अपनी लैब्स हैं। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में मत रखिए, आपकी ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले तो जो प्राइवेट एजेंसी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, दूसरा राज्य चयन आयोग हमीरपुर, उनको सरकार की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं एग्ज़ाम को लेके, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।